नहीं, ये क्या अंदर से क्या बाहर से क्या है। दिन का कुछ कहते हैं, शाम को किससे मिलते हैं, रात को किससे मिलते हैं, ये इनकी आदत है। ये बोलता कुछ ही है, करता कुछ ही। ये पिछली बार 3 विधायक थे, खूब एमपी थे, अब बताओ कहाँ गए विधायक। वो उनका रवैया बोलने का है ही। आपको पता ही है, आप उसके पास रोज इंटरव्यू लेते ही हो, आपको पता ही है, वो बातें तो करते ही हैं और आपको अच्छी लगती हैं। राजा राम मील है ना, इन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा है कि स्वार्थ के लिए जाटों को बिगाड़ रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा। सर आपके लिए तारीफ कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि भाई साहब ये रेवत राम डांगा जी अगर बन गया मंत्री तो पूरा नागौर में मिठाई बंटवाऊंगा। आप कह रहे हो ना कि जल्दी आ रहे थे, उठा रहे थे, तब मैंने रात दिन मेहनत की, तो मैं इनको 4 बजे यहाँ नागौर छोड़ के मेरे गाँव जाता था। के साथ उस नेताजी के साथ इतनी भीड़ क्यों है सर? आज सर वो वीडियोस कितने ट्विटर पर ट्रेंड कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज गाड़ी कहाँ पहुँच गई है भैया? आज गाड़ी यहाँ विधायक आवास पहुँच गई है और किससे मिलवाने जा रही हूँ देख लिया है आपने। पगड़ी पहनते हैं, मूंछों पर ताव देते हैं, रेवत राम डांगा जी खिमसर के विधायक हैं। सर से बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। सर की और हमारी जब भी चर्चा चलती है तो सर ऐसे ही बोलते हैं, राम राम सोनिया जी। मैं भी बोलती हूँ राम राम सर जी। तो हमारा ऐसा ही वार्तालाप चलता है। आज सर से थोड़ी सी चर्चा करने का मौका मिला है पहली बार। आइए थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं। नमस्कार सर, राम राम, कैसे हैं? नमस्कार, राम राम जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, विपक्ष से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल वहीं से, क्योंकि विधानसभा चल रही है भैया, मानसून सत्र। क्या कहेंगे? विपक्ष एक दिन वोट चोरी पर बोलने आ जाता है तख्ती लेकर, एक दिन हम देखते हैं दूसरे दिन तख्ती लेकर आता है झालावाड़ के बच्चों के लिए बोलता है, एक दिन हम देखते हैं कि गुंडागर्दी पे बोलता है कि पर्ची सरकार, होश में आओ। विपक्ष का तो यही काम है जी। इन्होंने अपने तय कर रखा है कि हमें तो विरोध करना है, चाहे कोई भी सही बात हो। सही बात विधानसभा में पूरा 8 करोड़ जनता देख रही है। ये तो आए दिन जैसे ही सदन चालू हो, और इनका तो एक ही मकसद है, मैं वहीं बैठता हूँ, इनका तो एक ही मकसद है, हो हल्ला करो, सदन चलने नहीं देना, सदन में अवरुद्ध करना, रुकआउट करना, ये काम है इनको। तो रटे रुटे ही आया है इनका, तो ये की काम है। चाहे मुद्दा तो सारा ही सही है। जैसे वोट चोरी, वोट जो जिसमें जो 2 जगह 3 जगह नाम होगा मतदाता सूची में, तो वो अपने आप कटेंगे, तो इसमें क्या है? तो इनका तो यही है जी कि हमें तो सदन नहीं चलने देना, और हमारी खबरें छपे, हमारे लोग खुश हो कि ये उड़दंग कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे। इनका तो ये रटे रोटाया काम है। कोई इनका कोई मुद्दा नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए जो शायद आपसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं, या आपने अभी उसके बारे में बोला नहीं। एक पत्र का बड़ा एक लीक हुआ, आपका पत्र, तो उस पर बड़ी बातें हुई कि रेवत राम डांगा जी का पत्र लीक हुआ। उसमें आपने ये बोला कि आप वहाँ के विधायक हैं, पर आपसे ज़्यादा किसी और की वहाँ पर चल रही। क्या कितनी सच्चाई है सर इसमें? आज सच बोलिएगा सर। नहीं, ऐसा उसमें कुछ नहीं था कि हमारे वहाँ खिमसर के अंदर है कि जैसे सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में लोकसभा चुनाव आया था, आम चुनाव थे, तो ट्रांसफर नहीं हुई। पुराने जो अधिकारी कर्मचारी थे वो ट्रांसफर नहीं हुई। फिर वहाँ खिमसर में उपचुनाव हो गए, वो सांसद बन गए हनुमान बेनीवाल, तो वहाँ उपचुनाव था, तो पहले भी नहीं हुआ ट्रांसफर। फिर उपचुनाव हुआ, उनकी आचारसंहिता लगी, तो उपचुनाव के कारण खिमसर में वहाँ तबादला हुआ नहीं। फिर चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में जनता ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना। फिर तो वो तो 10-15 दिन बाद में की, 20 दिन बाद में की, मैं विधायक बनने के 20 दिन बाद में की थी। तो मैंने निवेदन किया सीएम साहब ने कि भी वहाँ, उन्होंने कहा कि भी वो बैंड लगा हुआ है ट्रांसफर पे, तो हमने कहा भी वहाँ पुराने लोग बैठे हैं, कांग्रेस टाइम के जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, जो उनका तबादला करना वहाँ, क्योंकि वहाँ खिमसर में तबादला हुआ नहीं। पूरे राजस्थान में तो हुआ, जहाँ 7 जगह उपचुनाव थे, वहाँ चुनाव वो ट्रांसफर नहीं हुए। तो हमने ये कारण था, ये हमने निवेदन, उन्होंने उन्होंने कहा लिख के दो, तो हमने कोई लिख के दे दिया कि भाई जहाँ ये पुराने लोग बैठे हैं पहले से, जो माइंडली जो कांग्रेस सरकार में उस टाइम से जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, कुछ एक लोगों का तबादला करना अति आवश्यक है, ये हमने लिख के दिया। तो वो उसमें कुछ ऐसा कुछ उस कागज में, उस पेपर में ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, काम तो नहीं, काम तो हमारा ही होता है, सरकार हमारी है, काम क्यों नहीं हो रहा है? काम तो इतना पिछले बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, दिया कुमारी जी ने हमारे खिमसर के अंदर इतने दिए। चाहे बिजली में GSS देखो,
स्वास्थ्य विभाग जो PSC है CSC कर्मोन्नत हमारे गजेंद्र सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री है, तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा हमारा खिंवसर का। सड़कें देखो, बहुत सड़कें दी। बिजली में देखो आप हमारे 132 kV अभी 132 kV के निर्माण 3 GSS है जो चल रहे हैं खिंवसर में 3000। सरकार ने पूरा ध्यान रखा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, और रोडों को तो जाल बिछा दिया। उस खिंवसर की बात है, पूरा राजस्थान में है, लेकिन खिंवसर का विशेष ध्यान रखा। पिछला बजट में फिर इस बजट में पूरा खिंवसर का ध्यान रखा। आप जानते होंगे कि भैया अगर खिंवसर की बात होती है तो सड़कों की बात बहुत हो जाती है। सड़कों पे बहुत मार धाड़ है वहाँ पर। आप जानते हैं कि वहाँ पर सड़कों का मुद्दा कितना लंबा गया था। अच्छा, एक बात सुनिएगा, एक वीडियो कल रात को बड़ा मैं देख रही थी, बड़ा चल रहा है वो वीडियो। सर ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ फिर सुना भी दूंगी। इनका नाम है जाट महासभा अध्यक्ष हैं राजा राम मील, है ना। इन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा है कि स्वार्थ के लिए जाटों को बिगाड़ रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा सर, ये आपने भी देखा होगा। एक बार थोड़ा सा सुना देते हैं, आप बताइएगा इस पर क्या कहेंगे। खुद की स्वार्थ के लिए उनको कोई ये राजा राम जी हमारे सबके कह रहे हैं कि लड़कों को बिगाड़ दिया है भाई। वो राजा राम जी हमारे सबके आदरणीय हैं और समाज के वो अध्यक्ष भी हैं। सही बोल रहे हैं क्या सर? वो तो बात तो सही है कि बच्चे इनका जयकारा लगाते हैं और वो बच्चे जो नशा की प्रवृत्ति में जो हो रहे हैं तो गलती है। पर सर सुनिए, वो तो खुद नशे के लिए बोलते हैं, नशा मुक्त बनो, नशा मत करो बच्चों। कितना वीडियो वायरल हुआ और आप कह रहे हैं बोलता था तो अच्छा ही है, नशा के खिलाफ बोले तो अच्छा है। बोलना कुछ अलग ही है उनका, और उनका जो रवैया करना कुछ हो रहा है। इर्द गिर्द ज़्यादातर है हमारे समाज के बच्चे, हमें भी दुख है, और वो भी नशा के खिलाफ बोले तो अच्छी बात है, बोलना चाहिए। सर आपके लिए तारीफ कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि भाई साहब ये रेवत राम डांगा जी अगर बन गया मंत्री तो पूरा नागौर में मिठाई बंटवाऊंगा। तो आपके मंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं, मतलब भगवान से आस कर रहे हैं कि आप बन जाएं। हमें तो जनता ने बना दिया जी, खिंवसर की आम जन 36 कौम ने हमें नो मंत्री है, हमें जनता जनार्दन है, और जनता ने मान सम्मान दे दिया, एक प्रतिनिधि के रूप में हमें चुना है। और अब हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। बनने की बातें बहुत मंत्री की हमें ऐसा कोई ख्वाब नहीं है कि भी हमें मंत्री बनाए। हमारे से सीनियर लोग बैठे हैं और हमारा तो मान सम्मान मंत्री जैसा ही रखते हैं। हमारे CM साहब ने, CM साहब सारे हमारे मंत्री महोदय सब हमारा, हम कोई भी काम लेके जाए तो हमारा काम तटाक से होता है। उसके लिए मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि विधायक रहकर भी सारा काम करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि सर को थोड़ी जल्दी है, सर ने मुझे पहले कह दिया थोड़ा सा ही पूछिएगा। सर एक बात बताइए, अंतिम मेरा सवाल है, ये सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल जी से हमारी बात हुई तो वो ये कहते हैं आपके लिए कि रेवत राम डांगा जी तो हमारे यहाँ काम किया करते थे भैया, सुबह मुझे उठाते थे और चाय पिलाया करते थे। मतलब आप कुछ थे नहीं क्या? उनका कहना ये है कि आप उनके यहाँ काम करते थे। और क्या नहीं था? मैं यही मैं आपसे पूछना नहीं, क्या नहीं था बताओ, आप पूछो क्या नहीं था। ही आपको बनाया, आपने उनके साथ धोखा किया। मेरे को बनाया मैं तो, मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे। 1959 में जब पंचायत राज की स्थापना नागौर से हुई ना, 1959 से लगा करके 1999 तक मेरे पिताजी मुंजाड़ ग्राम पंचायत के सरपंच रहे थे 30 साल। उसका सर्वगास होने के बाद में ऐसी सीट थी, फिर मैं सरपंच बना 2 बार, 10 साल में सरपंच था। फिर ऐसी सीट थी, एक चुनाव में सरपंच का जरूर हारा। और फिर अभी मेरे घर में मेरी वाइफ मुंडा पंचायत समिति की प्रधान है, और जनता ने इस बार आपके सामने मान सम्मान दिया मेरे को, मैं आपके सामने हूँ। तो ये तो यहाँ पढ़ता था, और मैं इनके पिता हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामदेव जी बरनगांव लगाते थे। ये तो बेनीवाल तो बाद में लगाने लगे। वो बरनगांव जाट थे और वो अच्छे व्यक्ति थे, तो उनके साथ में 2-3 चुनाव तो मैं उनके साथ लड़ा और उनकी कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद की थी। मेरे पिताजी ने उनके पिताजी की मदद की थी। मेरे पिताजी ने उनके पिताजी को मदद की थी। पिताजी वो 4 बार चुनाव लड़े थे विधायक का, रामदेव जी, स्वर्गीय रामदेव जी चौधरी। तो उन्होंने 2 बार तो विधायक बने थे, 2 बार हारे थे, तो जीते थे। उस टाइम मेरे पिताजी थे, तो उन रात और दिन वो एक करे, मैं भी समझता था। उसके बाद में 2 चुनाव तो मैं आज जैसा था, उनके साथ रात और दिन कंधे से कंधा मिला के, और मेरा भी वो मान सम्मान रखता था, एक परिवार के सदस्य के रूप में मेरे को मानता था और मेरे आदर्श थे वो। तो मैं रात और दिन एक मजबूती करके उनके साथ चुनाव लड़ा था। फिर ये तो 98 में आया था, और 98 में रामदेव जी का स्वर्गवास हो गया।
फिर 2003 में मैंने तो रात दिन मजबूती के साथ इनको निर्दलीय चुनाव लड़ाया था सारे खिंवसर की जनता ने। फिर पहले तो वो मुंडवा था, विधानसभा क्षेत्र मुंडवा था, तो सारे मुंडवा की जनता ने, सब ने लोगों ने, हम लोगों ने मिलके और मजबूती के साथ इनको चुनाव लड़ाया। थोड़े वोटों से ये पराजित हो गया। फिर लोकसभा का चुनाव था, फिर इनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी। फिर हमारे भंवर सिंह जी डांगावा सांसद बने थे। फिर 8 के अंदर उस टाइम मैं सरपंच था, सरपंच संघ का अध्यक्ष था, मुंडवा पंचायत समिति का सरपंच संघ का अध्यक्ष था और राजस्थान का सरपंच संघ का कोषाध्यक्ष था। तो फिर बाद में ये 2008 के महीने परिसमन हो गया। परिसमन हुआ तब ये खिंवसर हो गया अलग, कुछ मुंडवा का पार्ट आ गया, कुछ नागौर का पार्ट करके खिंवसर विधानसभा अलग हो गई, नागौर ये थी। तो फिर वहाँ बीजेपी का टिकट है, मैंने सरपंच का अध्यक्ष था, सारे सरपंचों को मैंने लाया। तो भी आपने किसी को धोखा नहीं दिया? नहीं धोखा नहीं, मैंने रात और दिन मेहनत की। फिर ये राजेंद्र जी राठौड़, घनश्याम जी तिवारी हमारे परिवेक्षक के रूप में वहाँ नागौर आए थे। तो हम सारे सरपंचों को, सब लोगों को मैंने मजबूती के साथ सब हम लोग मिलके इनकी पैरवी की कि भाई हनुमान बेनीवाल को खिंवसर से टिकट मिले। तो फिर ये खिंवसर से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और 24,000 कुछ वोटों से जीते। और मजबूती के साथ हम रात और दिन हम की, आप कह रहे हो ना कि जल्दी आ रहे थे, उठा रहे थे, तब मैंने रात दिन मेहनत की। तो मैं इनको 4 बजे यहाँ नागौर छोड़ के मेरे गांव जाता था और वहाँ गांव जाके फिर 2 घंटा आराम करके 7 बजे उठ के नहा धो के 8 बजे इनके पास आता था और इनको ज़बरदस्ती उठाता था। उठा के इनको कहता भाई रोटी खिलवाता, खिलवा के फिर 9 बजे सभाओं के लिए फील्ड में जाना, मतदाताओं के बीच गाँव में सभाएँ करने जाते थे जो है। बिल्कुल। अच्छा सर, बस अंतिम सवाल है, तो आपने इतनी बातें बोल दी, मतलब आप, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपने उनका दिया, पर आज हम देखते हैं कि फिर भी उस व्यक्ति के साथ, उस नेताजी के साथ इतनी भीड़ क्यों है सर? आज सर वो वीडियोस कितने ट्विटर पर ट्रेंड कर जाते हैं, वो वायरल हो जाते हैं, भीड़ इतनी। ट्रेंड उनका क्या है साहब, वो युवा है और हमारा बहुत बड़ा समाज है हमारा, भगवान की महादेव बाबा की कृपा है हमारे समाज में, तो बड़ा समाज है हमारा। तो समाज की बातें करते हैं, मैं समाज के लिए ये करता, समर्पित हूँ, समाज के लिए करता हूँ, जाटों का नेता हूँ, समर्पित। जहाँ कोई दूसरा जाता है तो समाज की कटुई कर देते हैं, तो उनको ऐसे करते हैं। और समाज की जब होती बात है, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, तो कई लोगों को पता ही नहीं है क्या अंदर से क्या बाहर से क्या है। दिन का कुछ कहते हैं, शाम को किससे मिलते हैं, रात को किससे मिलते हैं, ये इनकी आदत है। ये बोलता कुछ ही है, करता कुछ ही, ये इनकी आदत है। ये पूरा राजस्थान जानता है, हमारी युवा पीढ़ी अभी समझेगी, धीरे धीरे समझ गई। पिछली बार 3 विधायक थे, खूब MP थे, अब बताओ कहाँ गए विधायक? ऐसे थोड़ा ही हो गया साहब, सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक हाँ, समाज सर्वोपरि है, लेकिन एक समाज से लोग, ये लोकतंत्र है, राजनीति है, लोकतंत्र में सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ता है। 36 कौम का सहयोग होता है, तभी पार्टी का विस्तार होता है, तभी आगे बढ़ते हैं, तब कोई जाके होता है। ये थोड़ा ही एक समाज से हम राजस्थान का CM बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे हम? एक समाज से सर्व समाज साथ होगा, सबका संगठन होगा, सब लोगों का सहयोग होगा, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको मान सम्मान देंगे, तब अपन को सब मान सम्मान देंगे। हम अधर्मिता की बातें करते हैं, मन चाहे जैसी बातें करते हैं, इनका यही लक्ष्य है, हम MP बन जाए, प्रधान MLA बन जाए, बस। कभी उस क्षेत्र में कुछ बोल दे, उस क्षेत्र में कुछ बोल दे, क्षेत्रवाद जो है भाषा काट दे, भाषा के कारण ये भीड़ भाड़ तो पूरे जहाँ भी एक ये सोनिया जी, मैं आपको ये एक तो जहाँ भी ये प्रोग्राम होता ना, मैं तो पहले इनके साथ ही था, तो सारे राजस्थान के लोग हैं ना, बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं, तो सारे राजस्थान के, चाहे गंगानगर हो तो पूरे गंगानगर जाएंगे, तो बाड़मेर हो तो पूरे बाड़मेर जाएंगे। ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं अपने गाड़ी घोड़ों से, अपने साधनों से। जो बच्चे आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। रैलियों करना, वो करना, तो आ जाते हैं। समाज बड़ा है, भगवान की कृपा है हमारे समाज पे। तो वही लोग हैं, चाहे जो भरतपुर अक्तित हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे गंगानगर हो, और चाहे भीलवाड़ा हो, कहीं भी हो, पूरे राजस्थान के लोग वहाँ जाते हैं। ये नहीं है कि वहाँ क्षेत्र की पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के लोग, ये नहीं है कि पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के, जैसे उन्होंने बाड़मेर पचपदरा कोई कर ली, तो वहाँ बाड़मेर क्यों? नहीं भैया, वहाँ पूरे राजस्थान का नहीं बुलाएंगे भाई, उसको क्यों दिक्कत करें? वहाँ दूर दराज से आएंगे तो वहाँ तो लोकल इनको भीड़ दिखानी पड़ती है ना। तो फिर भरतपुर तक फ़ोन करेंगे, गंगानगर फ़ोन करेंगे, भीलवाड़ा फ़ोन करेंगे, सारे जगह फ़ोन करके आपको वहाँ आना, तो फिर वो लोग इकट्ठी होंगी भीड़। तो यार वो उनका रवैया बोलने का है ही
आप तो आपको पता ही है, आप उसके पास रोज इंटरव्यू लेते ही हो, आपको पता ही है, वो बातें तो करते ही हैं और आपको अच्छी लगती है। आजकल तो मीडिया उनके पीछे पड़ी है, मीडिया भी। ऐसे मत बोलिए, अच्छी क्या लगती है वो, तो वो बात बोलते हैं, हम मीडिया सुन लेते हैं। साहब, मैं मीडिया जो सर, हमारे झूठ तो नहीं दिखा रहे। हमारे आदरणीय है, मैं झूठ का नहीं कह रहा हूँ, मीडिया को मैं चैलेंज झूठ का नहीं कह रहा हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया उनके पास जाके इंटरव्यू लेती है, वो आज ही वही इंटरव्यू, 4 दिन बाद वही इंटरव्यू। मेरा मानना सोनिया जी, बुरा मत मानना, मैं मेरा निवेदन है, सुनिए आप। जैसे जैसे ऐसा ही भर्ती हुई, ये धरने पे थे, आप पूछ रहे थे क्या कराओगे, उन्होंने कहा रद्द करवा के रहेंगे, इनके बच्चों के भविष्य के लिए हम बैठा हूँ। आपको ये एक सवाल पूछना चाहिए कि बेनीवाल जी, ये भर्ती 2021 में हुई थी और उन भर्ती हुए ने 3.5 पौने 4 साल हो गए, और अब आपको ये भर्ती आपको याद कैसे आई? आप उस टाइम तो नहीं बोले? जो जिन गलत के खिलाफ कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एसओजी का गठन किया हमारे सीएम साहब ने, और फिर कार्रवाई हुई है, लोग सलाखों के पीछे गए हैं, लोगों की जो गलत तरीके से जो चयन हुआ है, उनकी नौकरी को डिस्प्यूट हुआ, उनको नौकरी से निकलना पड़ा और जेल भी गए, कार्रवाई हो रही, इनको पता कार्रवाई हो गई, गलत हुआ, फिर इनको कैसे याद आई 3 साल 3.5 साल बाद में कैसे याद आई धरना दे? आपको ये सवाल पूछना चाहिए। पहले बेनीवाल जी कहाँ गए? जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले आवाज़ उठाई था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करवाएंगे, जो गलत चयन हुआ उनका छंटनी होगी। तो हम वो लगे थे, किरोड़ी लाल जी ने मैं आवाज़ उठाई, किरोड़ी लाल जी ने सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि जो हमारे जो एसओजी जो ये जो भर्ती हुई है, ऐसा ही भर्ती, इसके अंदर कोई घपला हुआ, इसकी हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करवाएंगे और दोषी है उनको दंड मिलेगा। तो ये सच्चाई। उस टाइम कहाँ गए थे हनुमान जी? उस टाइम उन्होंने करना चाहिए ना विरोध। 3.5 साल कहाँ गई? आपको ये सवाल पूछना चाहिए था। हमने तो बहुत ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? मैं मीडिया से मेरा निवेदन, मेरा आग्रह कि आप ये सवाल किया था, सवाल पूछे। सुनिए ना, ये सवाल किया था। एक सवाल आपने बताया ना कि रेवू जी कुछ नहीं थे, रेवंत राम कुछ नहीं थे, मैं ही था सारा बिल्कुल। तो उनको एक पूछना कभी कि रेवंत राम के पिता क्या काम करते थे? हाँ, खेती, किसान है, हम खेती करते थे और हमारे कोई बिजनेस नहीं। लेकिन राजनीति में मेरे पिता 30 साल सरपंच थे, मैं सरपंच था, घर में से प्रधान, भूमि विकास बैंक का मैं डायरेक्टर रहा हूँ। सारे राजनीतिक जो इनके घर में राजनीति है, उनके शुरुआत से, उनसे पहले से 1959 लगा करके आज तक मेरे, उससे पहले जो होते थे पंचायत राज स्थापना, जो मतदान नहीं होते थे, हाथ खड़ा करते थे, उस टाइम मेरा दादा, जनता ने हाथ खड़ा करके सरपंच बनाया था, मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, और फिर मैं आपके सामने सरपंच रहा, फिर मेरी वाइफ प्रधान, और फिर क्यूंसर का प्रतिनिधि जनता। तो उन्होंने, आप ये पूछो भी, वो तो पहले उन्होंने बताया कि भी वो तो 30 साल से उनके पिता सरपंच थे और वो 10 साल सरपंच थे, और ऐसे आज तक मैं एक चुनाव आ रहा हूँ, आज तक मेरी मुंजाड़ ग्राम पंचायत में मैं कोई चुनाव नहीं आ रहा हूँ। एससी का सरपंच है तो मैं उनके साथ हूँ। मेरी जनता, मुंजाड़ ग्राम पंचायत की जनता और आसपास के सभी क्षेत्र के लोग, 36 कौम ने मेरे परिवार को इतना मान और सम्मान दिया, उसका मैं जो फर्ज है कितना भी करूँ वो फर्ज नहीं उतरता। तो ये अपनी अधर्मिता की बातें करना इनकी मानसिकता है, ये बौखलाए हुए हैं। मन चाहिए जैसी बात ये इनको जब याद आती है क्या हो गया क्यूंसर में, तो फिर ये मन चाहिए जैसी बातें करने लग जाते हैं। नहीं करनी चाहिए इनको। तो ये थे हमारे साथ रेवत राम डांगा जी। विधायक साहब ने जो बोला आपने वो सुना है। क्या बोलना चाहेंगे उनकी बातों पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर काम करते हैं भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।